Okay, so hi guys. Okay, so कल मैंने वीडियो नहीं डाला था बिकॉज बहुत सिली रीज़न था। एक्चुअली मैंने रिएक्ट कल भी किया था बट मेरा लैपटॉप की चार्जिंग डेड हो गई थी, तो मैंने उसको चार्जिंग पे लगाया और चार्ज हो भी गया। फिर उसके बाद सोच लेट हो गया था, सोचा था कि नैप ले लूँ 10-15 मिनट, लेकिन मैं सुबह ही उठ पाया। तो मतलब मैंने पढ़ा था, ऐसा नहीं कि नहीं किया उस दिन कुछ, क्योंकि मैंने जो भी गैप्स हुए मेरे वीडियोस में तो उस वक्त मैं कर भी नहीं रहा था ऑनेस्टली। बट कल मैंने किया था, कल वीडियो नहीं डाली, आज कर रहा हूँ। अभी भी लेट हो गया है, 2:30 बज चुके हैं सुबह के, बट स्टिल अभी अभी मैं वीडियो डाल रहा हूँ इसका। सो रिएक्ट स्टार्ट किया था। रिएक्ट मतलब व्हाट? देखो, रिएक्ट में क्या होता है कि इट इज़ अ फ्रंट एंड लाइब्रेरी। बट क्या है वो फ्रंट एंड लाइब्रेरी? इसका मतलब क्या होता है? देखो, रिएक्ट एक ऐसी चीज़ है जिससे हम लोग जो JSX है, जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन, उसका जो फॉर्मेट है एक्सटेंशन, उससे हम लोग जैसे HTML का .html रहता है, CSS का .css रहता है, जावास्क्रिप्ट का .js लिखते हैं ना हम लोग, वैसे ही रिएक्ट के लिए हम .jsx लिखते हैं। .jsx की बेनिफिट ये है कि इसमें हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML लिख सकते हैं। मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। ये हमारा आउटपुट है। दिख तो ये सिंपल सा एक वेब पेज रहा है, बट ये वेब पेज बना कैसे? अभी तक हमने क्या करते थे, मुझे ये वेब पेज बनाना है तो मैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट बेसिक से बनाता था। HTML की एक फ़ाइल क्रिएट की, HTML का कोड डाला। ये जो भी टेक्सचुअल चीज़ें आप देख रहे हैं, दैट इज़ ऑल अबाउट HTML। फिर जो डिज़ाइन कलरिंग वगैरह देख रहे हो, बॉर्डर वगैरह बॉक्स बन चुके हैं, दैट इज़ ऑल अबाउट CSS। हावर करने के ऊपर टाइटल में शेडो इफेक्ट आ रहा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, बट वन थिंग यू कैन रियलाइज दैट जैसे मैं हावर करता हूँ उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, बॉर्डर रेडियस भी चेंज हो रहा है, और टेक्स्ट मेरा टाइटल टिल्ट हो रहा है, मतलब इटैलिक हो रहा है। ओके, बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, और इसको तो मैंने एक बैकग्राउंड ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, सो ये CSS का पार्ट है और JS भी है इंक्लूडेड है। बट रिएक्ट, लेकिन ये रिएक्ट से बना है, तो रिएक्ट में ऐसा क्या हो रहा है? रिएक्ट में हम लोग जावास्क्रिप्ट का ही यूज़ करते हैं, CSS का ही यूज़ करते हैं, HTML का यूज़ करते हैं, बट जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग HTML को देखते हैं। तो कैसे बनाया, इसकी क्या इंजीनियरिंग थी इसके पीछे बनाने की, वो देखते हैं। ठीक है, इसका कोड देखते हैं। देखो, एक टर्म अच्छे से समझो, ये हर बार आएगा, कंपोनेंट्स। आप रिएक्ट सीख रहे हो तो कंपोनेंट्स का वर्ड हर हर टॉपिक में मोस्टली आता ही है। ओके, अभी तक तो आया है जितना मैंने पढ़ा है। ओके, सो कंपोनेंट्स क्या होते हैं? देखो, अगर मुझे कोई बटन बनाना है रिएक्ट में, बटन बनाना है, बटन मतलब पता ना आपको क्या होता है? सबमिट बटन, क्लिक करो, बस HTML का टैग है, वो बटन ओपन क्लोज, बीच में सबमिट डाल दिया, हो गया सबमिट बटन, हो गया एक बटन विथ सबमिट। ओके, तो वो उसको भी हम लोग कंपोनेंट बोलेंगे। मैंने अगर हेडिंग भी डाली ना, हाय, हेलो, हेडिंग, वो भी एक कंपोनेंट है। तो क्या होता है, पूरा एक होता है मेन कंपोनेंट विच इज़ माय ऐप, ऐप.jsx, ऐप.jsx, ये मेरा मेन कंपोनेंट है। उसके अंदर छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं जिससे एक वेब पेज क्रिएट हो रहा है। तो ये जो बना है ना, ये पूरा इज़ अ पार्ट ऑफ ऐप.jsx मेन कंपोनेंट। उसके अंदर सब डिविजन, सब्स्टिट्यूट्स कह सकते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं। आई एम सॉरी। हाँ, तो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। ओके, तो ये सारे कंपोनेंट्स मिलकर एक पार्ट बनते हैं ऐप कंपोनेंट का, और उससे एक वेब पेज बन जाता है।
तो आपको लॉजिकली अगर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ऐसा समझ सकते हो, ऐसा समझने की ज़रूरत नहीं, ऐसा ही होता है कि हम लोग कंपोनेंट्स बनाते हैं। देखो हाँ, एक उससे पहले एक और चीज़, मुझे कोई भी कंपोनेंट बनाना है ना, तो मुझे उसकी सेपरेट फाइल बनानी है। जैसे मुझे बटन नाम का एक कंपोनेंट बनाना है कितने टैग का, वो एक टैग का बटन है, वो एक टैग से बनता है, सिंगल टैग बटन लिख दिया, हो गया बटन कंपोनेंट रेडी। बट उसका भी एक सेपरेट फाइल बनेगा बटन डॉट JSX नाम से। सो ऐप डॉट JSX नाम की एक फ़ाइल बनी हुई है। बाकी इसके कंपोनेंट्स जो भी हम बनाएंगे उसकी सबकी सेपरेट फाइल्स बनेगी, और आप लॉजिकली समझ पाओगे कि ये सारी फाइल्स को हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे और इसका इंपोर्ट कहाँ होगा, ऐप डॉट JSX में। ओके, सो कंपोनेंट्स छोटे छोटे क्या थे ये सब समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं इस वाले टॉपिक के ऊपर, ये कैसे किया। सो बेसिकली ये प्रोडक्ट नाम का एक प्रोडक्ट है, उसका एक कोई टाइटल है, उसका कोई डिस्क्रिप्शन है, उसकी कोई क्वालिटीज़ फीचर्स है, उसका प्राइस है और वो डिस्काउंट वगैरह कुछ है। ठीक है, तो वो कैसे बना देखो। तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे एक प्रोडक्ट नाम का एक कंपोनेंट बनाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट डॉट JSX नाम की एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा। तो प्रोडक्ट डॉट JSX कहाँ पर है, देखो यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट डॉट JSX नाम की एक फ़ाइल क्रिएट की। अभी ये कंफ्यूजिंग ही लगेगा, बट जो मैं बोल रहा हूँ बस उतना ही समझो, उतना ही देखो, देखने की कोशिश करो, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत कुछ आ चुका है। मुझे शायद, लेकिन मैं स्टार्टिंग से करता तो बनाता तो बहुत टाइम लग जाता। ओके, सो डॉट JSX में हम लोग HTML का यूज़ करते हैं, HTML टैग्स का यूज़ करते थे इनसाइड अ जावास्क्रिप्ट। एंड जावास्क्रिप्ट में क्या, विथ द हेल्प ऑफ अ फंक्शन, इतना समझो। तो मैंने फंक्शन लिखा, फंक्शन का नाम विच इज़ यूजुअली सिमिलर सेम टू दैट ऑफ माई कंपोनेंट नेम विच इज़ प्रोडक्ट। फिर ओपन क्लोज ब्रैकेट। अब ये करली ब्रैकेट को इग्नोर करो, इसके अंदर ये आपको समझ में आ गया होगा, ये क्लोज पैरेंथेसिस के बीच में है, मतलब फंक्शन के बाद है, मतलब ये सारे मेरे आर्ग्यूमेंट्स हैं, पैरामीटर्स हैं, सॉरी पैरामीटर्स हैं। तो ये करली ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, क्यों लिखा है, इसको इग्नोर करो। करली ब्रैकेट येलो वाला स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हुआ, फंक्शन वाला एंड हुआ। इसके अंदर अपन सारा लॉजिक लिखेंगे। तो रिटर्न करेंगे, मैं रिटर्न करूँगा एक हेडिंग को, ये करली ब्रैकेट सारे इग्नोर करो, देखो ये मत उनको। हेडिंग, एक डिव क्रिएट किया, एक हेडिंग डालूँगा, एक पैराग्राफ डालूँगा, और एक पैराग्राफ लिखा है मैंने, और एक पैराग्राफ का टैग लिखा है मैंने। ओके, ओके, तो ये रिटर्न क्या कर रहा है, एक हेडिंग को रिटर्न कर रहा है, हेडिंग के अंदर हम लोग कुछ वैल्यू डालेंगे। एक पैराग्राफ रिटर्न कर रहा है, पैराग्राफ के अंदर कुछ वैल्यू डालेंगे। करली ब्रैकेट P को इग्नोर करो, करली ब्रैकेट H2 को इग्नोर करो। बेसिकली आपको समझ में हिंट आ गया होगा कि हो क्या रहा है। H2 के अंदर कोई हेडिंग होगी और उस हेडिंग की वैल्यू H2 करली ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है, ये भी इसकी एक वैल्यू है, प्राइस भी एक वैल्यू होगी। ओके, इसको इग्नोर करो, डिस्काउंट को। तो समझ में आ गया कि प्रोडक्ट कंपोनेंट में हम लोग फंक्शन के अंदर HTML का टैग को लिखेंगे और उसमें वो सब आएगा जो हम लोग चाहते हैं। क्या, उसका हेडिंग हो, एक पैराग्राफ हो, एक हेडिंग होगी, दो पैराग्राफ्स, तीन पैराग्राफ्स होंगे, बात ख़त्म। ओके, तो अब उनके अंदर वैल्यूज़ डालनी पड़ेगी ना, तो वैल्यूज़ कैसे डालेंगे। देखो मैंने सपोज़ ये प्रोडक्ट बना भी लिया, ये एक होता है प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने का पार्ट। ओके, प्रोडक्ट को क्रिएट करना, डिज़ाइन ही नहीं, प्रोडक्ट को क्रिएट करने का पार्ट। ये हम लोग प्रोडक्ट क्रिएट के फेज़ में हैं। हमारा जो दूसरा फेज़ होता है कंपोनेंट्स क्रिएशन के बाद में, कंपोनेंट्स का जो भी प्रोसेस है उसको मैं अगर शॉर्ट में बताऊँ तो पहला हमको कंपोनेंट को क्रिएट करना होता है। हमने देखो कंपोनेंट को क्रिएट कर लिया,
सेकेंड स्टेप इसकी प्रोडक्ट को कंपोनेंट को रेंडर करना होता है। ओके, तो रेंडर कहाँ हो जाता है, देखो हमारी मेन डॉट जे ऐप डॉट जे एस एक्स में अपनी मेन, मैंने कहा ना ये सब एक्सपोर्ट होगा, कहा गया प्रोडक्ट डॉट जी एस एक्स, नीचे लिखा है एक्सपोर्ट, ये डिफ़ॉल्ट हम लिखते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और कंपोनेंट का नाम विच इज़ प्रोडक्ट, और ऐप डॉट जे एस एक्स में इनको इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट ओके या ओके आप समझो, प्रोडक्ट टैब को इग्नोर करो, यहाँ पे मैं लिखूँगा कंपोनेंट का नाम विद क्लोजिंग ब्रैकेट। ओके, तो प्रोडक्ट लिखूँगा, प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट लिखा मतलब एक कंपोनेंट रेडी है, इसके नीचे में और एक प्रोडक्ट लिखता ना, कॉपी पेस्ट करता। प्रोडक्ट टैब मत देखो, प्रोडक्ट अभी हमने कंपोनेंट प्रोडक्ट क्रिएट किया है ना, वो इसकी बात हो रही है ना, तो उसको ही लिखो। चलो ये मैंने काफ़ी थोड़ा नेक्स्ट स्टेप्स करके रखे, इसलिए आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, इसलिए मैंने कहा कि जो मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस करो, उससे समझने की कोशिश करो। डिफ़िकल्ट है मैं भी मानता हूँ, यहाँ पे समझो मैंने सिर्फ प्रोडक्ट लिखा। ओके, मैंने सिर्फ प्रोडक्ट लिखा, प्रोडक्ट ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, फिर मेरा प्रोडक्ट दिखेगा, कहाँ दिखेगा, यहाँ पे जो लिखा जाएगा ना ऐप डॉट जे एस एक्स सबसे मेन कंपोनेंट है, यहाँ पे जो लिखा जाएगा वो हमारी स्क्रीन के ऊपर आएगा। तो ये प्रोडक्ट था एक, ये आ गया, ये एक प्रोडक्ट, देखिए अगर प्रोडक्ट तो मल्टीपल हो सकता है, एक प्रोडक्ट थोड़ी होता है, तो मुझे अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ जितने चाहिए। जैसे अगर प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर प्रोडक्ट लिखा होता तो मैं इसको इसके नीचे इसको कॉपी करता, इसके नीचे और कॉपी करता, अगर मैं 4 बार कॉपी करता मतलब मेरे टोटल 5 प्रोडक्ट्स आ जाते यहाँ पर। जैसे ये एक है, वैसे 2 3 4 5 5 आ जाते हैं अगर मैं 4 बार कॉपी कर पेस्ट करता तो। ओके, तो ये समझ में आ गया, कंपोनेंट्स को क्रिएट किया, कंपोनेंट्स को एक्सपोर्ट किया इन ऐप डॉट जे एस एक्स, जिसमें उस ऐप डॉट जे एस एक्स में इंपोर्ट किया और उनको रेंडर करवाया। रेंडर कैसे करते हैं, कंपोनेंट्स का नाम लिखते हैं विथ ओपन क्लोज ब्रैकेट, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, विथ कंपोनेंट नेम इटसेल्फ, बट इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि प्रोडक्ट डॉट जे एस एक्स में सपोज मैंने यहाँ पे कोई हेडिंग दे दी, H2 में हेडिंग दे दी, फिर नीचे जितने भी पैराग्राफ्स डाले मैंने उन सब में मैंने हेडिंग दे दी, पैराग्राफ में जो भी टेक्स्ट है वो दे दिया, तो क्या आपको लगता है कि वो सब एक सेम लिखेंगे, सेम ही दिखेंगे, फिर सारे प्रोडक्ट्स की वैल्यू सेम हो जाएगी? तो ये तो गलत है ना। यहाँ पे हमने देखो पहले को टाइटल 1, टाइटल 2, टाइटल 3, डिस्क्रिप्शन 1, डिस्क्रिप्शन 2, डिस्क्रिप्शन 3 सब अलग अलग है, राइट? तो वो अलग अलग क्रिएट कैसे करेंगे? मुझे अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाने हैं, कंपोनेंट्स बनाने हैं ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट्स, तो मैं कॉपी पेस्ट करके रेंडर करवा दूंगा उसको, बट वैल्यूज़ तो अलग होगी ना। दैट्स वाई हम लोगों ने क्या किया, एक नया कंपोनेंट क्रिएट किया विच इज़ प्रोडक्ट टैब डॉट जे एस एक्स, प्रोडक्ट टैब डॉट जे एस एक्स विच इंक्लूड्स, विच इज़ डिराइव्ड, वो आया ही कहाँ से, प्रोडक्ट डॉट जे एस एक्स से। तो उसको देखते हैं, प्रोडक्ट टैब डॉट जे एस एक्स, तो हमने हमें इसमें प्रोडक्ट डॉट जे एस एक्स की ज़रूरत है, तो इसको हमने लास्ट में इंपोर्ट किया, इंपोर्ट डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट डॉट जे एस एक्स, और प्रोडक्ट टैब डॉट जे एस एक्स में इसको हमने इंपोर्ट कर लिया। अब क्या होगा, फिर से वही चीज़, कंपोनेंट्स है ना, ये भी कंपोनेंट हुआ, तो फंक्शन का नाम विच इज़ प्रोडक्ट टैब, ओपन करली ब्रैकेट, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, और फिर करली ब्रैकेट से हमारा कोड शुरू। रिटर्न क्या करेगा, अब ये रिटर्न करेगा क्या, ये प्रोडक्ट को रिटर्न करेगा। ओके, प्रोडक्ट को रिटर्न करेगा, पहला प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट, हमने अभी तक 3 ही लिखे ना, तो 3 प्रोडक्ट्स। इसलिए ऐप डॉट जे एस एक्स में हमने लिखा था इम्पोर्ट प्रोडक्ट टैब।
और फिर यहाँ पे हमने प्रोडक्ट टैब लिखा था। बट अब ये हमने क्यों बनाया था? टू सॉल्व द इशू ऑफ वैल्यूज ऑफ ईच एंड एवरी फील्ड इन ईच कम प्रोडक्ट। तो हम लोग एक एट्रीब्यूट की फॉर्म में इसमें डालेंगे। एक सेकेंड ना, एक ही सेकेंड। ओके, बैक। आई एम सॉरी। तो ये प्रोडक्ट है, ये तो रेंडर हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो इसको एट्रीब्यूट की फॉर्म में लिखेंगे। उस एट्रीब्यूट में क्या आएगा? जो वैल्यूज़ हम चाहते होनी चाहिए हर प्रोडक्ट में। ओके, एट्रीब्यूट समझते हो ना? जैसे पहले जैसे हमने देखा होगा, एक एंकर टैग आता है, राइट? एंकर टैग का हम लोग ऐसे लिखते थे ना, क्या आ गया, स्लैश। तो ये क्या होगा? ये एक एंकर टैग है और ये उसकी लिंक है। और यहाँ पे हम लोग जो भी लिखते थे ABC, तो ABC ब्लू कलर के लिंक में आता था। जैसे मैं इस पर क्लिक करता था, ये इस लिंक पे डाइवर्ट होता था। तो ये href इज इक्वल्स टू स्लैश इज माई एट्रीब्यूट। सिमिलरली यहाँ पे मैंने कुछ एट्रीब्यूट्स लिखे कि h2 इज इक्वल्स टू टाइटल 1, पैराग्राफ इज डिस्क्रिप्शन 1, ओके। और प्राइस, इसको फीचर को छोड़ो अभी, प्राइस इज 6001। ऐसे ही मैंने सबको अलग अलग वैल्यूज़ दे दी। मतलब क्या होगा? ये सारे रीडायरेक्ट होंगे, ठीक है? तो अब प्रोडक्ट के ऊपर, तो product.jsx में ये सारे रीडायरेक्ट होंगे और यहाँ पे ये लिखे जाएंगे एज अ पैरामीटर। h2 भी हमने डिफाइन किया हुआ है। इस कंसेप्ट को बोलते हैं रिएक्ट प्रॉम्प्ट्स, राइटिंग एट्रीब्यूट्स। इसका थियोरेटिकल डेफिनेशन मेरे पास लिखा हुआ है। प्रॉम्प्ट्स, रिएक्ट props are the information that you pass to an JSX tag, okay, like in form of attributes। तो यहाँ पे मैंने डाले वो सारे जो भी मैंने ऐड किए हुए थे एट्रीब्यूट। समझो H2P फीचर्स, फीचर को इग्नोर करो इस थोड़े टाइम के लिए, H2P और प्राइस। अब मुझे ये सारे इंक्लूड करने पड़ेंगे। इंक्लूड कैसे करते हैं? करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है इनको। तो H2 के अंदर H2 लिखेंगे, पैराग्राफ के अंदर ये पैराग्राफ लिखेंगे, और एक और पैराग्राफ क्रिएट किया वो फीचर के लिए था, उसको अभी इग्नोर करो। और प्राइस में हम लोग प्राइस इज़ करली ब्रैकेट के अंदर वैल्यू उसकी आएगी प्राइस, ओके। तो इससे हुआ क्या? मेरा प्रोडक्ट बन गया, मैंने उसको एक्सपोर्ट किया प्रोडक्ट टैब में, ओके। सो प्रोडक्ट टैब में ये सब है ऑलरेडी। फंक्शन का नाम, रिटर्न करो प्रोडक्ट। इसको भी हमने एक्सपोर्ट किया और app.jsx में इंपोर्ट किया और यहाँ पे प्रोडक्ट टैब लिख दिया। दैट्स वाई वी गॉट एन आउटपुट ऑफ दिस टाइटल 1, डिस्क्रिप्शन 1, प्राइस 6001, टाइटल 2, डिस्क्रिप्शन 2, प्राइस 5800, टाइटल 3, डिस्क्रिप्शन 3, प्राइस 7000। इतना आप समझा होगा। और ये ऊपर के ये फीचर तो अब आपको आइडिया लग ही गएगा, वैसा ही करना है। बट इसमें कैच है, कहा गया प्रोडक्ट टैब। देखो फीचर्स मल्टीपल होंगे ना, एक प्रोडक्ट के फीचर्स मल्टीपल होंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एक हाईटेक भी है, एक कोई प्रोडक्ट है जो हाईटेक है, ड्यूरेबल है और फास्ट है।
एक और प्रोडक्ट है जो हाईटेक है, ड्यूरेबल है, एक और प्रोडक्ट है जो सिर्फ ड्यूरेबल है, और भी बहुत सारी फीचर्स होते हैं। हमने तो बस फॉर एग्जांपल सिंप्लिसिटी के लिए एक दो चार लिख दिए बस। ओके, तो इसको लिखा कैसे जाता है? फीचर्स इज इक्वल्स टू, जैसे H2 लिखा, P लिखा, वैसे ही एक सेकेंड, H2P फीचर्स। ओके, फीचर्स इज इक्वल्स टू, देखो पहले तो आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया बाहर, रिटर्न के बाहर जावास्क्रिप्ट की फॉर्म में। लेट ऑप्शंस 1 इज इक्वल्स टू, ये एरे क्रिएट किया, एक और एरे क्रिएट किया, एक और एरे क्रिएट किया, और यहाँ पे उनको रिक्वायर इंक्लूड कर लिया। फीचर्स इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट ऑप्शन 1, फीचर्स इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 में तो ये सब आ गया, करली ब्रैकेट ऑप्शन 3, ये सब आ गया। अब प्रोडक्ट डॉट टैब में आ गया, प्रोडक्ट डॉट JSX में हम लोग पैराग्राफ लिखेंगे, और एक मैप मेथड होता है फीचर्स, मतलब हर एक एरे है ना उसको मैप करेंगे हर एक एलिमेंट के साथ। मतलब एक एरे में 3 फीचर्स है तो हर फीचर को टारगेट किया जाएगा। तो फीचर लिखा जिसमें वो लिस्ट की फॉर्म में प्रिंट होगा, तो लिस्ट फीचर लिखा, वो भी करली ब्रैकेट में। दैट्स द रीज़न वी गॉट द डिस्क्रिप्शन हाईटेक ड्यूरेबल। फर्स्ट वाले का था तीनों हाईटेक ड्यूरेबल लिस्ट इन फीचर फॉर्म, लिस्ट फॉर्म, दूसरा हाईटेक ड्यूरेबल, और तीसरा सिर्फ ड्यूरेबल। ओके, अब प्राइस आपको समझ गया होगा, वही सेम चीज़ प्राइस होगी, प्राइस वैल्यू, और यहाँ हमने प्राइस की वैल्यू भी सेट की है इन द फॉर्म ऑफ रिएक्ट प्रॉप्स। प्राइस इज इक्वल्स टू 691, प्राइस इज इक्वल्स टू 7000, ऐसे हमने उसको बनाया। और यहाँ ये आप देख सकते हो, और यहाँ पे आपने स्टाइलिंग की है, वो आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो। ये सब हमने देखा हुआ है, आप एक बार पढ़ लो, ये सब बेसिक चीज़ें है, ये आपने ऑलरेडी देख लिया। या CSS जिसको आता है ना वो समझ जाएगा ये क्या लिखा हुआ है, क्या क्या फीचर्स है, पैडिंग क्या होता है, बॉर्डर रेडियस क्या होता है, बैकग्राउंड कलर क्या होता है। जैसे अगर मैंने हॉवर किया तो क्या होना चाहिए, एक सेकेंड ना, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, 23 मिनट का हो गया, आई एम सॉरी, बट इसको पार्ट में डिवाइड करना चाहिए था। H2 ये सब हमने ऐसा आर्ग्यूमेंट, ऐसे पैरामीटर सॉरी लिए, उनकी वैल्यूज़ डाल दी। ये अपनी मर्ज़ी है, मैं इसको कैसे चाहता हूँ, हेडिंग 2 हेडिंग 4 कुछ भी लिख सकता हूँ। ये पैराग्राफ है। ओके, ओके, फीचर भी आ गया, प्राइस भी आ गया। नाउ कम्स माय डिस्काउंट पार्ट। तो डिस्काउंट लिखने का एक और तरीका होता है, विच इज़, मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, इस डिस्काउंट इज इक्वल्स टू प्राइस ग्रेटर देन 6000। ओके, तो अगर मेरा इस डिस्काउंट एंड समझ गए आप, लेफ्ट और राइट, एंड बीच में होता है, लेफ्ट राइट राइट दोनों बरोबर होने चाहिए, तो ये आंसर ट्रू आता है। ओके, ये बिटवाइज वाला है, बिटवाइज ऑपरेटर है, दोनों अगर चीज़ें ट्रू होती है एंड में तो ही आउटपुट, फाइनल आउटपुट ट्रू होता है। एक भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स। तो मैंने क्या लिखा, इस डिस्काउंट एंड मतलब इस डिस्काउंट पे चेक होगा क्या है वो, प्राइस ग्रेटर देन 6000। अगर ट्रू होता है तो ये चेक होगा, ये चेक मतलब ये ट्रू है ना, तो इसको प्रिंट करवाऊँगा। मैंने पैराग्राफ टैग डाला हुआ है, डिस्काउंट ऑफ 5% अवेलेबल। अगर मेरा इस डिस्काउंट फॉल्स निकलता तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है लिखने की, मतलब फॉल्स ही आने वाला है, होगा ही नहीं कुछ इम्प्लीमेंट। बट माई कंडीशन इज़, इस डिस्काउंट ट्रू निकल गया तो ये तो आना ही आना है। तो डिस्काउंट ऑफ 5% अवेलेबल, इसका मतलब जो भी प्रोडक्ट है इसकी प्राइसिंग 6000 से ज़्यादा है
इस डिस्काउंट इज इक्वल टू प्राइस ग्रेटर देन 6000, तो प्रिंट होगा डिस्काउंट ऑफ 5% अवेलेबल। तो यहाँ पे इसका प्राइस था 6001, मैंने जानबूझ के यहाँ पे 1 डाला था, तो डिस्काउंट ऑफ 5% अवेलेबल, इसको 5800 लिखा, तो वहाँ पे कुछ आया नहीं प्रिंट होकर। नीचे शायद 7000 अमाउंट है, तो उसकी भी डिस्काउंट आया 5% अवेलेबल। और अगर इसमें स्टाइलिंग ऐड करनी है, किसमें एक सेकेंड ना, हाँ, एक फीचर मैंने ऐड किया है, जहाँ भी डिस्काउंट है ना वहाँ पे कलर, बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया है, राइट। दोनों में डिस्काउंट है तो दोनों के कलर अलग हुए हैं। वो मैंने कैसे किया, एक नया वेरिएबल क्रिएट किया स्टाइल्स नाम से, फिर अगेन करली ब्रैकेट, बैकग्राउंड कलर, अगर ये टर्नरी ऑपरेटर है, अगर बैकग्राउंड कलर की वैल्यू इज़ प्राइस ग्रेटर दैन 6000, अगर प्राइस 6000 से बड़ा है, अच्छा यहाँ पे डिस्काउंट का खेल नहीं है, प्राइस अगर 6000 से ज़्यादा है क्वेश्चन मार्क, तो प्रिंट करो लाइट ब्लू, एल्स, मतलब यहाँ पे एल्स का मतलब ये वो है, और एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब खाली हो गया, मतलब नल। ओके, और इसको रिक्वायर भी करना है, तो करली ब्रैकेट में आएगा, तो करली ब्रैकेट में कहाँ है, ये देखो, डिव मतलब सभी पे अप्लाई होगा ना, ये डिव के अंदर सारी चीज़ें, देखो ये डिव के अंदर सारी चीज़ें, क्लास नेम प्रोडक्ट दिया है मैंने, तो मैं प्रोडक्ट डॉट सी एस एस की फाइल क्रिएट की, जहाँ पे सारी स्टाइलिंग है, और प्रोडक्ट और स्टाइल भी ऐड किया हुआ है, जैसे क्लास नेम ऐड किया वैसे ही स्टाइल ऐड किया है, विच इज़ स्टाइल्स, ऊपर मैंने स्टाइल्स को डिफाइन किया है, तब जाके हमारा ये फाइनली रिएक्ट कंपोनेंट्स क्रिएट हुए हैं। ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिएक्ट्स बहुत कंफ्यूजिंग है, मुझे भी टाइम लग रहा है, बट या जो भी मैं समझ पा रहा हूँ आपसे शेयर कर रहा हूँ। सो होप सो अगर आपको सही अंडरस्टैंडिंग से समझ आ गया हो तो वेल एंड गुड, एल्स आपको अगर पढ़ना है तो आप यूट्यूब से बहुत लोगों से पढ़ सकते हो फ्री में। ओके, सो थैंक यू। और नेक्स्ट में एक अमेज़न एक्टिविटी, एक अमेज़न कार्ड क्रिएट कर रहा था प्राइजिंग का, बस प्राइस। ओके, बट मैं ये कर रहा था तो अब वो थोड़ा ऊपर से आने लग गया था, वो सिंपल है, ऐसा कुछ है नहीं, बट आई विल डू इट। सो कल उसके बारे में बात करेंगे कैसे बनाया। बस 3 इमेजेस हैं, सिर्फ 3 इमेजेस, 3 आप कह सकते हो ब्लॉक्स है, जिसमें इमेज नहीं है, बस डिस्क्रिप्शन है, प्राइस है, और ऐसा ही है और कुछ नहीं, सिर्फ ऐसे ही बना रहा हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच।